स्पीकर कौमी असम्बली की ओपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने की तजवीज़। कहा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं मगर अफवाज, पाकिस्तान, अदलिया और पाकिस्तान मुखालिफ चीजें बर्दाश्त नहीं। जो 4 कदम आगे बढ़ाए थे 40 कदम पीछे चला गया। बात बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बातचीत हो सकती। आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे ना हम बर्दाश्त करेंगे। हमें जिन चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए उनके ख़िलाफ़ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। जब वो आएंगे मैं हुकूमत के दोस्तों को रिक्वेस्ट करके उनको सामने बिठा देंगे, मगर रास्ता एक ही है और वो है मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो गए, हालात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। कौन बताए पीटीआई पर पाबंदी क्यों ना लगाई जाए। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी के शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। ये चाहते हैं कैदी नंबर 804 को अडियाला से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत ने भी इस पर गौर शुरू कर दिया है। हमने बड़े तदब्बर से और जमहूरी कुव्वत होने के नाते हमने आपको बर्दाश्त, लेकिन अब चीजें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। नो मर्सी, नो टॉलरेंस। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। इंडिया जो पैसे हमारे साथ लड़ाई पे लगाता था बॉर्डर पर, उसके हमने दांत कटे कर दिए। अब वो पैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाए जाए। प्रॉक्सी बन चुकी है ये जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ऐसी जमात को बैन न लगाने की वजह और क्या रह गई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 804 जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। केपी में गवर्नर राज नहीं लग सकता, कोई गलत फहमी में न रहे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। कहा हम आइन और कानून में रहकर अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। 20 और 21 को कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज है पोजीशन में, बार एसोसिएशंस हैं या सिविल सोसाइटी है, सबको हम बुलाएंगे और इसमें हमने एक कौमी एजेंडा देना है। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी की गलत फहमी है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम गवर्नर राज लगाएंगे या इमरान खान को जो है कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, ये गलत फहमी है। ये मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाएंगे। हम फर्म हैं। अगर किसी की गलत फहमी है कि कोई डर जाएगा, कोई खौफ खाएगा, न डर होगा न खौफ होगा। बानी पीटीआई जिनके कंधों पर चढ़कर आए, इक़्तिदार हाथ से निकलते ही उन्हीं के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2018 में मैंडेट चोरी करके पीटीआई को इक़्तिदार दिया गया। वो दौर मुल्की तारीख का स्याह तरीन बाब था। बानी पीटीआई के अहले खाना भारतीय मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। तरीके से उस शख्स ने 2018 में मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार लिया और जिनके कंधों पे चढ़ के आया उन्हीं के खिलाफ साजिश उसने शख्स ने शुरू कर दी। और फिर जब इनको नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया तो जनरल बाजवा को इमरान खान साहब थे जिन्होंने कहा कि मैं आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं। आपका दौर एक बदतरीन एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर के तौर पे आप थे। आपने अमेरिका में बैठ के कहा कि जी मैं इन सियासतदानों के जेल में से एसी उतार दूंगा, इनके जेल में सहूलत निकाल दूंगा, इनसे बिस्तरे छीन लूंगा। 9 मई को जिस तरह आपने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी, हम भूल नहीं सकते। आपके दिफा के लिए भारतीय मीडिया के दरवाजे खुल जाते हैं और आपके लोग वहां पे कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस के डिसीजन को उठाएं जिसमें भारत और इसराइल की फंडिंग इनमें शामिल है। इस तरह की राह ना उठाएं जिसपे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएं।